हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने चाइल्ड पेडागोजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हूँ, जिसका नाम है मेमोरी एंड इट्स टाइप। अगर आप किसी भी तरह के टीचिंग एग्जाम में जा रहे हैं और आप वहां से चाइल्ड पेडागोजी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैंने बेसिक से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और बड़े ही ईजी और बहुत ही थोड़े टाइम में, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वीडियोज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, मेमोरी क्या होता है? सम साइंस ऑफ अर्लियर लर्नड रिस्पॉन्सेस। अब आप अपने घर से या बाहर से कुछ भी चीजें सीख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में क्या होती जा रही है? फिट होती जा रही है और वो ही आपकी क्या बन रही है? मेमोरी। जैसे आपने मान लो कुछ भी चीज सीखी, घर से खाना सीखा, पीना सीखा, चम्मच पकड़ना सीखा या चलना सीखा, तो वो आपके दिमाग में क्या होता जा रहा है? फिट होता जा रहा है। तो वही आपकी जो चीज आपके दिमाग में सीखी हुई है आपने, वो आपके दिमाग में फिट हो रही है, उसे ही हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं। क्या टाइप्स हैं मेमोरी के? जो टोटल 9 टाइप्स हैं: इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, मैकेनिकल मेमोरी, रोट मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो एक एक करके हम अब इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इमीडिएट मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है ये जो मेमोरी है ये ज्यादा लॉन्ग टर्म आपकी नहीं चलती। इमीडिएट, एकदम से सीखी और एकदम से बंदा भूल भी जाता है। जैसे अब इसका एग्जांपल ये चाइल्डहुड में होगी। जैसे आप एक छोटा बच्चा है, अब आप उसको एक टॉफी दोगे और फिर उसके बाद आप उसको टॉफी ले लो और आप उसको किसी और कामों में उलझा दो, तो वो चीज भूल जाएगा कि मेरी टॉफी इसने ली थी, है ना। तो वो ये चीजों को भूल जाता है। तो इससे हम बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। ये आपको चाइल्डहुड में ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड है परमानेंट मेमोरी। नाम ही बता रहा है परमानेंट, जो लॉन्ग टर्म चलती है और जो बहुत टाइम तक आपके दिमाग में रहती है। ठीक है, जैसे आप इसमें ये लगा लो, आपके घर में आपको ये पता है, बच्चे को ये पता है ये चीज हमारी है, ये मेरे मम्मी है, ये पापा है, तो वो चीज उसके दिमाग में काफी टाइम तक रहती है, वो भूलता नहीं है। ठीक है, तो ये परमानेंट मेमोरी के अंदर आपकी चीजें आ जाती है। अब पर्सनल मेमोरी क्या होती है? यानी आपकी खुद की। इसमें क्या होता है, आपने मान लो कोई आप काम कर रहे हो, या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने अपने टीचर्स, अपने कॉलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जो टाइम बिताया और आप फिर अचानक से एक मूवी देख रहे हो, उसमें वो सेम चीजें आ रही है, तो आप उन चीजों को याद कर रहे हो। वो आपकी पर्सनल मेमोरी थी, जो आपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया और फिर आप अपने अपने आगे टाइम में उस चीजों को याद कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इसे बोलेंगे पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी कौन सी होती है? जो आप किसी फ्रेंड वगैरह से एक्वायर नहीं करते। आप ये कहाँ से मेमोरी आती है? आपने कोई बुक्स पढ़ी और आपने उससे कोई चीज सीखी, तो इसमें वो चीजें आ जाती है इम्पर्सनल। वो पर्सनल नहीं होगी। आप किसी बुक से या आप किसी ऑनलाइन किसी ऐप से सीखते हैं तो वो इन सब के अंदर आ जाता है। आगे है एक्टिव मेमोरी। अब देखो एक्टिव मेमोरी क्या होता है? आपके पास मेमोरी तो हर बच्चे के पास होती है, पर आप उसको एक्टिव करते हैं तब उसको एक्टिव मेमोरी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए हैं, तो आपके पास जो आपकी नॉलेज है, जो आपने लर्न किया हुआ है, आप उसको एक्टिव करते हैं, आप उसको याद करते हैं कि नहीं ये स्टेप ऐसे था, ये स्टेप ऐसे था, तो उसमें आपकी सारी चीज क्या आ गई? एक्टिव मेमोरी आएगी। ठीक है, अब पैसिव मेमोरी क्या है? पैसिव मेमोरी में जो आपके पास नॉलेज है, आपको उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके दिमाग में रहती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बच्चों को अगर प्लस सिखा दी जाए, बड़े हो जाते हैं जब बच्चे, मल्टीप्लीकेशन है, आगे अब उनके पास दूसरी तरह के सम्स आएंगे और उसमें मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड सब कुछ यूज करना है, तो वो फट से यूज कर ले, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है वो क्या है? पैसिव है। उनको इन चीजों को रिकॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल मेमोरी। अब देखो नाम से ये मैकेनिकल मेमोरी क्या है? जो आपके कोई भी, जैसे मैकेनिकल काम है, कोई भी मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई आरओ आरओ का जो ठीक करने का काम होता है वो है, उसमें ये मेमोरी आती है। अब आप एक एग्जांपल लो, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसको कोई चीज ठीक करनी है, तो वो कभी भूलता नहीं, वो जो मेमोरी है उसके दिमाग में परमानेंट रहती है। ठीक है ना, तो कोई भी आपकी इस प्रोफेशन से रिगार्डिंग जो भी मेमोरी होगी वो मैकेनिकल मेमोरी के अंदर आएगी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट रोट मेमोरी। रोट यानी रटने वाली मेमोरी। इसमें क्या है? जैसे बच्चों को आप छोटे तरह काउंटिंग रटाते हैं, टेबल्स रटाते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा
4 ऐसे वाली मेमोरी। तो ये सारी रोट मेमोरी में आते हैं जो आप छोटे बच्चों को रटाते हैं, जैसे टेबल्स बच्चे रट लेते हैं, बच्चे काउंटिंग रट लेते हैं, तो इसमें वो चीजें आती हैं। अब लॉजिकल मेमोरी क्या है? लॉजिकल में क्या है, जैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें आप लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली चीजों को लगाते हैं, तो जो भी आपका लॉजिकली काम रीजनिंग से रिगार्डिंग होगा तो वो सारा किसमें आएगा? लॉजिकल मेमोरी में। ठीक है, आई होप आपको ये सारी मेमोरी के टाइप्स बड़ी इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी बनाऊं। थैंक यू।